अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगी हूँ वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, स्पेशली जब मैंने बहुत सारी वीडियोस देख रही हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उन्होंने एक नया ट्रेंड जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि जी जो भी उनके आज़ाद कैंडिडेट हैं उनसे ना कुरान पाक पे हल्फ लिया जाए कि हम जो है वो इमरान खान के लॉयल रहेंगे एंड ब्ला 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 सो ऑन। मुझे इसके ऊपर सख्त एतराज़ है, सख्त तरीन एतराज़ है, इसलिए कि आप अपने आज़ाद कैंडिडेट्स पे अगर बिलीव नहीं करते हैं, अगर पीटीआई के सपोर्टर, तो आप उनको वोट मत दें। लेकिन अगर आपने इन लोगों से, जो लोग भी कुरान पाक पे हल्फ दे रहे हैं, उन्होंने कुरान पाक पर हल्फ देने के बाद भी अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाते हैं और वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं या वो इमरान खान के नजरिए से इत्तेफाक नहीं करते हुए कुछ भी किसी को भी सपोर्ट कर देते हैं, तो फिर जो आप लोग आज उन लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि कुरान पाक पे हल्फ दें, फिर उस वक्त उस गुनाह का जो है वो सारी की सारी जिम्मेदारी उन तमाम लोगों का के ऊपर होगी जो आज लोगों को फोर्सफुली मजबूर कर रहे हैं कि आप कुरान पाक पे हल्फ दें। मुझे आप एक बात बताएं, जो सच्चा इंसान होता है ना, उसने दूसरे को यकीन दिलाने के लिए उसको कुरान पाक उठाने की ज़रूरत नहीं होती, कुरान पर हल्फ देने की ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि अब 8 फरवरी के बाद हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने कुरान पाक पर हल्फ नहीं उठाया, हो सकता है इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े रहें, वो हो सकता है इमरान खान के साथ उतना ही डट के खड़े रहें, और हो सकता है कि अगर इमरान खान कहे रिज़ाइन कर दो वो रिज़ाइन कर दें। लेकिन ऐसे लोगों का क्या जिन्होंने कुरान पाक पर हल्फ लिया होगा और वो बिट्रे कर जाते हैं इमरान खान से या आपकी पोलिटिकल पार्टी के नज़रिए से बिट्रे करते हुए किसी और की तरफ टिल्ट कर जाते हैं, तो ये जो कोई भी ये हरकत करवा रहा है ये हमारे दीन के साथ मजाक कर रहा है। कल आप लोग पाकिस्तान को उस तरफ ले जा रहे हैं कि ताकि पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो ये कहने पर मजबूर हो जाएं। पहले हमारे बारे में तो मशहूर था पाकिस्तानियों के बारे में कि ये इक़्तिदार की खातिर अपनी माएँ बहनें बेटियां तक पेश कर देते हैं, और अब आप लोग ये कहलवाएंगे पूरी दुनिया के सामने कि पाकिस्तानी जो हैं वो इक़्तिदार की खातिर, जीतने की खातिर कुरान पाक को भी झूठा उठा लेते हैं और लोगों के सामने वोट की खातिर जो है वो झूठा कुरान पाक भी उठा लेते हैं। तो ये जो कोई भी पीटीआई के लोगों को ये बात कहने पे या करने पे मजबूर कर रहा है, वो एक तो इस दुनिया में भी उसको कंडेम किया जाना चाहिए और आखिरत में भी उसकी पूछगिछ होगी, क्योंकि हमें तो हमारा दीन कहता है कि आप सच्चा कुरान भी उठाने में 1000 बार सोचें, क्योंकि कुरान उठाना कोई मामूली चीज़ नहीं है। और एक ऐसी सिचुएशन में अल्लाह ताला ने वाजिब बनाया कि अगर आप किसी की जान बचा रहे हैं, किसी को यकीन दिलाने के लिए अगर आपको कुरान उठाना पड़ता है, तो वो जायज़, वो भी उसमें मुझे नहीं पता, आई एम नॉट मुअल्लम कि उसमें जस्टिफाई कर पाते हैं या नहीं, बट ये सुना हुआ है कि ऐसे कर सकते हैं। लेकिन आप एक वोटों की खातिर हमें लोगों से कुरान उठवा रहे हैं, और लोग उठा रहे हैं, बड़े बेशर्म लोग हैं जो कुरान पाक को हाथ में रख के हल्फ दे रहे हैं सिर्फ एक वोट लेने की खातिर। अगर भाई नहीं देना, आप जाके क्या, हम इमरान खान के नजरिए अगर आपने हल्फ ही देना है तो आप आवाम को हल्फ दें कि हम आपके साथ बिट्रे नहीं करेंगे, हम आपके हकूक के लिए लड़ेंगे, हम इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे, हम आपके दिए हुए वोट का पास रखेंगे, हम आपके दिए हुए वोट का मान रखेंगे। लेकिन जो लोग भी कुरान पाक उठाकर, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हूं, लेकिन ये पीटीआई ने एक नए फिनोमेना जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसको कंडेम करना मैं इस वक्त ज़रूरी समझती हूँ। मुझे पता है लोगों को अपने लाइक्स आर्टी की खातिर ये इन कामों में नहीं पड़ते हैं, मगर मैं यहाँ पर किसी लाला लैंड में फेक पॉपुलैरिटी और फेक लाइक्स और आर्टी के चक्कर में मैं सोशल मीडिया पे मौजूद नहीं हूँ। मैं 14 साल से सोशल मीडिया पे हूँ और मुझे ये चपड़कन आती है, ना लाइक और ना आर्टियों से कोई फ़र्क पड़ता है। जो मुझे मेरा राइट थिंग मेरा दिमाग कहने के लिए करता है मैं वही करती हूँ। और जो कोई भी कुरान पाक पे हल्फ देने के लिए लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं, उन पर लानत भेजनी चाहिए। और जो लोग कुरान पाक को रख के लोगों से वोट लेने की भीख मांग रहे हैं ना कि जी आप हमें वोट दे दें, हम इमरान खान के साथ लॉयल रहेंगे, हम ये करेंगे, भाई आप तमाम के तमाम लोग, आप मार्क माई वर्ड, ये सब के सब जो है इमरान खान को छोड़ के भी जाएंगे मेजॉरिटी में। तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों का काम है वोट देना, वोट दो, नहीं देना ना दो, बीच में कुरान को मत लेके आओ। अच्छा, दूसरी तरफ एक और चीज़ है, बड़ी सेंसिटिव चीज़ है, लेकिन मैं उसके ऊपर बात जरूर करूंगी। एक औरत है कोई सारा मीर नाबी, विच इज़ लाइक उसका रियल नाम नहीं है, वो एक ट्वीट करती है कि मेरा वालिद की डेथ हो गई है।
पूरा पाकिस्तान का सोशल मीडिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने भी थोड़े दिन सोचा कि चलो देखती हूँ कि हो सकता है 2 साल पहले इस लड़की ने मेरे साथ झूठ बोला हो। 2 साल पहले जब ये लड़की मुझे मिली थी तब इसको ट्रोल बहुत ज़्यादा किया जा रहा था, मैंने इसको सपोर्ट किया था। तब मैंने इससे पूछा कि तुम ऐसे मत करो, इट्स वेरी लाइक वर्सटाइल सिचुएशन। ये बहुत अजीब किस्म की सिचुएशन है जिसमें तुम कूद पड़ी हो इमरान खान को सपोर्ट करने के चक्कर में। PMLN वाले तुम्हें ट्रोल कर रहे हैं, तुम्हारे भाई होंगे, तुम्हारे वालिद होंगे, तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई, क्योंकि मैं दैट टाइम आई डोंट नो हर टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो कहती नहीं मेरे अब्बू की तो डेथ हो चुकी हुई है। और भाइयों के बारे में आई डोंट रिमेंबर कि उसने क्या कहा था। उसने कहा था मेरी एक बहन है जो यहाँ पर ही होती है उसकी। उसके बाद मैं देखती हूँ कि वो लड़की फिर अपने वालिद को मार के बैठी हुई है। वैसे ये किस्सा नया नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज का, क्योंकि ऐसा ही एक PMLN का भी एक शख्स था। वो क्या करता था कि वो सोशल मीडिया पे कभी कहता था मेरा भाई शहीद हो गया हुआ है बॉर्डर पे लड़ते लड़ते, और उसने अपने भाई को भी शहीद कर, अपने वालिद को भी शहीद कर दिया हुआ था कि मेरा बाप भी फौजी था, वो भी शहीद हो चुका है। और एक दफ़ा जब फिर पुलिस ने छापा वापा मारा, वो गायब हुआ, तो पुलिस ने जब छापा मारा तो घर से भाई भी बरामद हुआ, घर से बाप भी बरामद हुआ। तो हमारे लिए तो ये चीज़ें नहीं हैं, ये झूठ। लेकिन चलें जी, मैं मान लेती हूँ कि तब उस लड़की ने मेरे साथ झूठ बोल दिया होगा कि मेरे वालिद की डेथ होगी हुई है, ठीक है, हो सकता है उसको झूठ बोलने की तब नौबत पड़ गई हो। वो ये तो लड़की ये भी क्लेम करती है कि मैं ब्रिटिश हूँ। आज मैंने अपने पुराने फ़ोन से जाके थोड़ा सा सर्च किया है, तो मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये उस लड़की का नाम है, ठीक है, मैं ये कोई फेक एडिटेड वगैरह नहीं दिखा रही हूँ आप लोगों को। वो कहती है कि शी इज़ ब्रिटिश। ये ऊपर डेट लिखी हुई आ रही है 2022, ठीक है। और ये क्या लिख रही है ये आप पढ़ लीजिएगा, ज़रा गौर से पढ़ लीजिएगा। नहीं पढ़ा जा रहा तो मैं आपको पढ़ा देती हूँ। उस लिखती है कि मिस दिस रिपोर्ट विल अफेक्ट माई इनडेफिनिट इन द फ्यूचर, कि यानी कि 2022 सितंबर तक उसके पास कोई भी स्टेटस नहीं था। वो इनडेफिनिट जो फ्यूचर में मिलेगा उसके लिए परेशान थी। ये तब की बात है जब PMLN वाले इसको ट्रोल कर रहे थे। उन्होंने इसको कहा था कि पुलिस में जाके रिपोर्ट करवाओ, ताकि फर्स्ट सेफ्टी तुम्हारी पहले होनी चाहिए, पुलिस को इन्फॉर्म करो। उसके बाद मैं झूठ पे ना बिलीव नहीं करती। बीइंग अ सहाफ़ी, झूठ को एक्सपोज करना मेरा फ़र्ज़ ज़रूर है, क्योंकि सम टाइम जो फितना और झूठ आप लोगों ने कुरान हाथ में लेकर झूठ बोलने शुरू कर दिए हैं सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर फेमस होने के लिए, तो मेरा ये पहला कदम है, ये जिहाद है कि जो लोग झूठा कुरान उठाते हैं उनके खिलाफ खड़े होना, चाहे वो आवाज़ कमज़ोर ही हो, लेकिन खड़े ज़रूर होना चाहिए। ये वो चप्पड़ कनाती किस्म के लोग हैं जो जुमा 8 दिन आप लोगों को इमरान खान का नाम लेके ये हो गए हैं फेमस, और उसके बाद आप लोग कहते हैं कि ये खातून जो अपने आप को क्लेम करती है कि ये रेस्टोरेंट की मालिक है, ये हमें फ़ोन करके बताती थी कि मैं इमरान खान की बर्थडे सेलिब्रेट करनी है, आप वहाँ मिस आ जाएँ हमारे रेस्टोरेंट में। मैंने आपको पहले भी कहा था क्रैम्बेक रोड, ये इसने एड्रेस लिखा था, ये इसी के हाथ का लिखा हुआ एड्रेस है। इस रेस्टोरेंट में ये जॉब करती थी एज अ वेट्रेस, तो ये एड्रेस है। जब इसने इमरान खान की 5 अक्टूबर 2022 को इसने बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी, मेरे साथ और भी सहाफ़ियों को इनवाइट किया हुआ था, हम वहाँ पर मौजूद थे। इसके लड़की के बहुत सारे नंबर थे, मुझे तो पहली दफ़ा पता, मैंने सर्च करके जब इसका नाम डाला तो इसके बहुत सारे फेक नाम हैं। और आपको UK में रहने वाले लोगों को पता होना चाहिए कि जिस मर्द के बहुत सारे नंबर हों आप उसको क्या कहते हैं। तो ये औरत होते हुए अगर इसके इतने सारे नंबर हैं तो ये कितनी डॉजी होंगी, मैं इस पे बात नहीं करना चाहती। फिर ये खातून जो है इसके बाद ये तमाम तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं। इट्स नॉट अबाउट के फेक किसी की एडिटेड करके जो मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैं रेस्टोरेंट की मालिक और ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन अब मेरे आप लोगों से एक लॉजिक के साथ सवाल है, मैं इट्स ओपन चैलेंज, उसका अपना नंबर है, उसकी अपनी चैट है, एनीवन कैन कम और वो मेरे से चेक कर सकता है, ठीक है। अब दूसरी बात, इसमें बहुत कुछ और भी है, बहुत सारे दूसरे इसके नंबरों से भी इसने बड़ा कुछ किया हुआ है, बट ये सिर्फ मैं आप लोगों को आपकी आंखें खोलने के लिए। अब मुझे ये बताएं कि ये खातून के वालिद की डेथ हो गई, जो कि 2 साल पहले तो उसने कहा था मेरे वालिद की डेथ हो चुकी है। एक दिन पहले, ये जिस दिन इसने ट्वीट किया कि मेरे वालिद की डेथ होगी, उससे एक दिन पहले कह रही है कि वो भी वीडियो मौजूद है। अब मैं इतना, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उसकी वीडियोस डाल के आप लोगों को दिखाती रहूँ। मैं सिर्फ आप लोगों से सवाल इसलिए कर रही हूँ कि मुझे आप लोगों से ये पूछना है कि आप लोग तो नवाज शरीफ की वालदा के बारे में, उनकी मिसिस के बारे में, उनके बाप को कहते थे कि ये जनाजों में साथ नहीं जाते, ये बॉक्स बना के बंद करके भेज देते हैं। पहली बात तो इसके वालिद की डेथ बहुत पुरानी हो चुकी हुई है, अब नहीं हुई। अगर अभी हुई है तो ये लड़की ब्रिटिश है, पाकिस्तान क्यों नहीं जा रही? मुझे ये बताएं
इसके वालिद की डेथ हुई है, पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कितने इसके घर में इसके वालिद के जनाजे पे गए हैं, मुझे ये भी बताना है, आप लोगों से पूछना है। जो लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन बोल रहे थे, लिख रहे थे, एथिकली दे वर राइट, उनका इतना नहीं है, बड़ा मामू बनाए गए हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ मामू बनने वालों से मेरा एक लॉजिकल सवाल है कि मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इतनी बड़ी लीडर क्या है वालिद की वफात हो गई है और कोई इसके घर में नहीं गया, किसी को इसके घर का रास्ता नहीं मालूम। इतनी बड़ी लीडर के वालिद की वफात हो गई और कोई इनके जनाजे में भी नहीं गया, जनाजे की एक फोटो नहीं लगाई। ये लड़की तो कहीं चिपक जाती है, बिना बुलाए फंक्शंस में एंटर हो जाती है और वहां जाके चिपक के फोटो बना के दिखाती है कि मैं हूं। तो इसके वालिद की डेथ हुई है, क्या वहां पर नमाज जनाजा पढ़ने के लिए कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शख्स नहीं गया? इसके अपने फैमिली मेंबर्स, एक फोटो लगाना इसने गवारा नहीं किया कि बरतानिया में चले जी, बरतानिया में हर जगह पे मौजूद होती है कि बरतानिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो इसके घर नहीं गए, उन्होंने देखा नहीं कि इसके वालिद की एक फोटो, हर जगह तो ये फोटो लगाती है, कभी जुमाइमा के साथ, कभी इसके साथ, कभी मरवत के साथ, कभी किसके साथ, तो अपने वालिद की एक फोटो लगा देती कि ये देखें पाकिस्तान में ये इतनी बहादुर है कि जनाब वो वालिद की वफात हो गई है, ब्रिटिश पासपोर्ट है बकौल इसके, विच इज नॉट, मैंने आपको दिखा दिया है कि उस बेचारी के पास तो इंडेफिनेट स्टे भी नहीं था। लेकिन इसके बावजूद आप दूसरों को चैलेंज करते हैं, आप नवाज शरीफ को उसकी माँ का ताना, उसकी बीवी का ताना, उसके बेटों को ताना देते हैं कि आप लोग अपनी माओ के जनाजे भेज देते हैं। तो बीबी तू कहाँ की बहादुर है जो पाकिस्तान जाके अपने वालिद के जनाजे को कंधा नहीं दे सकी? भाई तू छोटी सी छुछुंदर, तेरी इतनी औकात है कि तुझे लोग पकड़ेंगे पाकिस्तान में? और अगर तुम्हें पकड़ने से इतना ही डर लगता है तो जो सनम जावेद जेल में बैठी हुई है बीबी, तू काहे के फोके नारे मारती है, यहाँ पर बैठ के भंगड़े किस चीज के डालती है? मुझे भी तो पीटीआई वालों से पूछना है ना। तुम लोग दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरों को ताने देते हो कि अल्लाह करे इनके मर जाए। अगर आपका वालिद मर गया है तो आप अपने वालिद के जनाजे पे देने के लिए 2 पाउंड की टिकट नहीं खरीद सकती। आप तो दूसरे लोगों को बड़ी ऑफर करती फिरती हैं जनाब कि आपको गाड़ियां दूंगी, मैं आपको पैसा दूं। तेरे भरे हुए बाप के पास जनाजे में जाने के लिए 1200 पाउंड नहीं है बाजी तेरे पास? मुझे ये पूछना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से, आप लोग ये जो फुफुंबड़, इसीलिए आप ऐसे ढकोसले, ड्रामे, फ्रॉड, बहरूपिये लोगों की वजह से, जब आप लोगों के असल लोगों के साथ कुछ होता है ना तो फिर दिल नहीं करता आप लोगों के लिए ना कुछ 2 लफ्ज बोलने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने ना ड्रामे ज्यादा करने होते हैं और जो रियलिटी में कुछ हुआ होता है ना तो वहां आप लोगों को खामोशी लगती है। तो बराए मेहरबानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों, होल पार्टी, आई कैन चैलेंज यू कि मुझे इस लड़की के वालिद की अगर डेथ अभी हुई है तो उनके घर जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एंड ओपनली मुझे कहें कि सफीना झूठ बोल रही थी। और अगर लंदन में भी यहाँ पर भी हैं तो मुझे ओपनली, मैं लंदन में यूके के जो जितने भी बरतानिया की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, मैं आप लोगों को डेयर करती हूँ कि मुझे दिखाएं कि इसके वालिद की डेथ कब हुई है, किस वक्त हुई है। और अगर आप लोग इसके औरत का घर नहीं जानते, ना पाकिस्तान में ना यूके में, तो फिर आप सब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं ना वो बड़ा सारा चे और 3 नुक्तों वाला, और वो भी 4-5 और डाल लें। और मैं आप सबके मुश्तरका जो है आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, आप लोगों को भी कोई हक नहीं है नवाज शरीफ के घर के बाहर जाके ना ऐसी रुंदालियों को कि जाके किसी के माँ बाप, किसी के बेटे, किसी की बेटी के ऊपर उंगली उठाने की, जब आपके अपने मरते हैं, अगर मरा है, अब मरा है, अब मरा है, अब के मरा है, तो जाके अपने बाप को कंधा भी नहीं दे सकी। और रुंदालियों की तरह आपके हम नहीं जा सकते, आपकी मजबूरी और दूसरे की मजबूरी नहीं। तो पाकिस्तानियों पहले अपने गिरेबानों में झांकना सीखें, झूठे कुरान उठाकर रुंदालियां बनकर अपने आप को इंसाफ दिलाना और सच्चा बनाकर पेश करना जो है ना वो सबसे पहले बंद करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।